वो हेल्थ के लिए जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये हेल्थ की जानकारी के साथ आप लोग चाहें तो इसको अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोग हॉस्टल में क्यों रह रहे हैं अपने शहर को छोड़ के? एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? कैरियर के लिए, है ना। हमारा मोटो क्या है कि हमें कैरियर बनाना है, इसके लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं ये भी आपका कैरियर बन सकता है, अगर आप लोग जो है अपने एजुकेशन के साथ भी इसको समझते हैं और करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा, दवाइयाँ खाई हैं कभी जीवन में? अच्छा लगता है दवाई खाना के? नहीं, है ना। कोई नहीं चाहता कि मुझे कभी दवाई खाना पड़े, लेकिन ये हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? हेल्दी रहने के लिए। जैसे ये है, इसमें एक लेडी बनी हुई ना, ये आयरन फोलिक है, एक लेडी के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो है हार्ट बना हुआ है इसमें, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। फ्लेक्स ऑयल है ना। मैं बताता हूँ कि क्या काम करेंगे ये प्रोडक्ट, क्या हम क्यों ये दवाइयाँ खाएं। ये कौन सी दवाइयाँ हैं? ये वेस्टीज की दवाइयाँ हैं। इसको हम बोलते क्या है? फूड सप्लीमेंट, है ना। आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में जो फर्स्ट कॉपी आपका होता है, फर्स्ट शीट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर क्या करते हो? सप्लीमेंट्री लेते हो ना, है ना। कई जगहों पे हम जो है इस शब्द को यूज भी करते हैं और समझते भी हैं। आजकल क्या हो गया है, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। अगर घर पे हमने बिजली लगाई हुई है तो वहाँ पर अगर चली जाती कभी बिजली, लाइट चली जाती, तो क्या है फिर? इन्वर्टर या फिर जनरेटर, है ना। वो क्या है? वो सब्स्टिट्यूट है उसका। हम अपनी लाइफ के लिए सुविधाएं तो बहुत सारी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी के लिए वो सुविधाएं इकट्ठी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कार है, कार में स्टेपनी रहती है, टू व्हीलर में पहले स्टेपनी वाले आते थे, आजकल तो कम आ रहे हैं स्टेपनी वाले, है ना। ना तो बाइक में स्टेपनी होती है, ना आपके एक्टिवा में या दूसरे गाड़ियों में, लेकिन स्टेपनी वाली गाड़ियां भी आती हैं। ये हम सब सुविधाएं जो रख रहे होते हैं, ये हमारे बाहरी जीवन को हम अच्छा रखने के लिए सुविधाएं रखते हैं। लेकिन कभी आपको ये पता चला कि आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? जो मेडिसिन देता है, उस मेडिसिन में जो होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है। अब वही न्यूट्रिशन अगर हम पहले से एडवांस में लेने लगे तो शायद हम बीमार ही ना पड़े, है ना। ये पॉसिबल है। हमारे भोजन से हमें मिलता क्या है? वो भी न्यूट्रिशन मिलता है। बोलते हैं ना कि आप जो है हेल्दी डाइट लीजिए तो आपको बीमार होने से बचा जा सकता है। हमें अपने पूरे भोजन से प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, फैट भी मिलता है, और विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें फैट की जरूरत है कि नहीं है? आप बताएंगे क्यों है? मतलब एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, फैट ना। हाँ, फैट ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, जरूरत है ना। अच्छा, फैट के कुछ प्रकार होते हैं, वो पता है क्या? नहीं पता। एक होता है बैड फैट और एक होता है गुड फैट। ठीक है, इसको अगर आप ओमेगा से समझेंगे तो उससे और आसानी हो जाती है। ओमेगा 3 नाम सुना होगा, ओमेगा 6 सुना होगा, या ओमेगा 9 सुना होगा। टीवी एडवर्टाइजमेंट को याद करके देखिएगा कि बहुत सारे ऑयल के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, चाहे सफोला का हो किसी का, उसमें बताया जाता है इसमें ओमेगा 3 है। विद ओमेगा 3 आपके ऑयल के बॉक्स पे लिखा हुआ भी आता है। वो क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि वो गुड फैटी एसिड है। हमारी जितनी भी बॉडी में स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, कहीं पे भी कोई कील स्क्रू वगैरह लगा हुआ है क्या? ये टिकी हुई काहे पे? हड्डियों का जो ढांचा है वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? फैट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी बॉडी को फैट की जरूरत तो है ही। और ये जो फैट है हमारे हर ऑर्गन के ऊपर भी रहता है। अगर मान लीजिए हमारा हार्ट है, अगर हमारे हार्ट के ऊपर फैट ना हो और कोई एक पंच मारे ना, तो हार्ट फेल भी हो सकता है, उसको डैमेज भी हो सकता है।
लेकिन हमारा फैट जो होता है उसको बचा लेता है, क्योंकि फैट लचीला होता है ना, तो वो हमें बचा लेता है। आपकी बॉडी पे बिस्लर फैट भी होता है, और एक नाम और है, वो एकदम से क्लिक नहीं हुआ दिमाग में मेरे, मस्कुलर फैट भी होता है ना। तो मस्कुलर फैट तो हमें ऊपर से दिखता है, लेकिन बिस्लर फैट हमें दिखता नहीं है, जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर रहता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी फैट के लिए है, लेकिन ये गुड फैट है। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 गुड फैटी एसिड में आते हैं, और उनका एक रेशो है जो हमें अपने खाने में रोजाना लेना चाहिए। फैट हमें मिलता कैसे? सबसे पहले तो हम ऑयल की बात कर लें, बटर की बात कर लें, या फिर घी की बात कर लें, उसी से मिलता है फैट हमें, है ना। और आजकल एक बहुत अच्छा जरिया हो गया जो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्या है? हाँ, उसमें क्या मिलता है फैट में? चीज, है ना। फास्ट फूड बुरा नहीं है, लेकिन चीज की वजह से वो उस तरह से हो जाता है कि वो हमारे को पचता नहीं। जो फैट है वो फैट आपकी बॉडी में ऐसे पचता नहीं, इसलिए वो बुरा हो जाता है। जो भी आप ऑयल ले रहे हैं, या घी ले रहे हैं, बटर या चीज ले रहे हैं, उससे हमारी के बॉडी में जो है फैट कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, या फिर जो है वो डल हो जा रहा है, या हमारी बॉडी को मोटापा दे रहा है, सिर्फ उसको हम समझना। ठीक है, ये जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत है। इस सॉफ्ट जेल के अंदर ऑयल है, इसमें 500 mg ओमेगा 3 है। ठीक, हम जितना भी ऑयल आजकल लेते हैं, या जो फैट हमारी बॉडी में जाता है, वो सब क्या होता है कि उसका रेशो क्या है? 1% अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं, तो 6% तक, उसको टाइम्स बोल सकते हो आप, कि 6 गुना तक आप ओमेगा 6 ले सकते हो। लेकिन उसका रेशियो का डिफरेंस अगर देखेंगे हर एक की लाइफ में, जो हो गया है 1:50 हो गया, जो हमारी बॉडी में जाके फैट जमा करने लगता है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये भी होगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, कि हार्ट की प्रॉब्लम पता नहीं चलती हम लोगों को, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि उनको एकदम से अटैक आ गया, या उनका भी जो है हाथ पैरों में दर्द हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। क्यों? क्योंकि कोई स्कैनर नहीं है जो हमें देख पाए कि हमारी बॉडी में अंदर चल क्या रहा है। क्लीनिंग हम जो है बॉडी के ऊपर से तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये थर्माकोल है, आप सब जानते होंगे। पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट है, और इसका कोई यूज है क्या? सिर्फ पैकिंग के काम में आता है, और कोई यूज नहीं है इसका। ये प्रोडक्ट ऐसी चीज है जिसको आप जलाओगे तो जलता भी नहीं, खत्म नहीं होता। अगर पानी में डुबोगे तो भी गीला होने के बाद भी कुछ नहीं खराब होगा। जमीन में भी अगर हम इसको गड़ा देंगे तो भी ये खत्म नहीं होगा, 10 साल बाद भी ये निकलेगा। ठीक है, हमारी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, जो भी ऑयल हम खा रहे हैं और वो जो है हजम नहीं हो रहा है, वो जो जम रहा है, उसकी और इसकी प्रॉपर्टी हम एक मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि उसका भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए आपने सुना होगा बाईपास होता है। बाईपास जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी 3 धमनियां हैं हृदय में, इसमें एक में जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो क्या करा जाएगा? यहाँ पे जमा हुआ है, तो यहाँ से एक नस, आपके पैर से नस निकाल के और ऐसे ब्लड को जाने के लिए रास्ता दे दिया जाएगा। मतलब ये आपकी शरीर में कोई काम की नहीं रहेगी। इधर से ब्लड जाता था सबसे पहले, अब यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा। जो हमारे रास्तों में हम देखते हैं ना, सड़कों पे बाईपास बनता है, नया रोड, वैसे एक नया रोड बना दिया ब्लड के सप्लाई के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास इसको इलाज ही नहीं है कि इसको खत्म कर पाए, हटा पाए। ठीक है, और बाईपास फेल भी होते हैं, उसके बाद भी जो है इस आंतरी में भी कोई जरूरी नहीं है कि वो फिर से कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, इसलिए कई बार 2-2, 3-3 ऑपरेशन भी होते हैं लोगों के, है ना। ये थर्माकोल को हमने माना कि ये भी जो है क्या है,
वही कोलेस्ट्रॉल है। सभी लोग कैसे चलेंगे? अच्छा, इससे पहले किसी ने देखा है भी नहीं देखा है इस चीज को, डेमोन्स्ट्रेशन का? अच्छा, देखा हुआ है, डेमो देखा हुआ है ये वाला? नहीं देखा हुआ है। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? फिर क्या नहीं? आप लोग हैं? अच्छा, मैं इस समय जो है बहुत बढ़िया काम करता हूँ। जब ये डेमो दिखाता हूँ ना तो मैं पंडित बन जाता हूँ। मैंने अभी आप सबको जो है प्रसाद दिया ना, ये प्रसाद मुझे वापस चाहिए आप सबसे, देने के बाद वापस मांगता हूँ, ठीक है? आपका स्टार्ट करूँ? नहीं हो गया? जानने की कुछ किया है तुमने? अच्छा, हाथ में कोई जलन तो नहीं हो रही? गरम ठंडा लग रहा हो? अच्छा, प्रसाद वापस दे दीजिए जरा। ये क्या हुआ? थर्माकोल गैस बन के उड़ गया। इसी तरह से हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो आपका पिघल जाता है, गल जाता है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कई ऐसे पेशेंट रहे हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको जो है क्या करना रहेगा। अच्छा, इससे पहले इसको हाथ में मल के और हाथों में लगा ली, चमक जाएगी, क्योंकि थर्माकोल गायब हो गया, अब सिर्फ जो है उसमें ओमेगा 3 बचा हुआ है। तो वो कोलेस्ट्रॉल हटा देता है, इसलिए कई लोगों के ऑपरेशन कैंसिल करवाए गए हैं। और जिन डॉक्टर को अब ये पता चलता है ना, वो डॉक्टर भी इसको प्रमोट करते हैं, है ना, जिससे कि पेशेंट को अननेसेसरी दवाइयां ना खाना पड़े और साथ में ऑपरेशन की नौबत ना आए, ठीक है? जैसे आपकी स्किन पे कोई असर नहीं हुआ, वैसे हमारे को इसको खाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायद ये थर्माकोल एसिड डालने से भी गल जाएगा। थर्माकोल पे एसिड डालेंगे तो वो भी उड़ा देगा उसको, गैस बना के। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि कहीं ये हमारे शरीर में जाए, इसको मैंने खाया और ऐसा नहीं है प्राण बाहर आ जाए, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता चला ना वो तो पानी ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये आप लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक लेडीज वाली बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। आप लोगों को हर महीने मेंसेस आते हैं, है ना? उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है? ये क्या है? ये है आपका आयरन फोलिक। आयरन फोलिक जो है हमारी बॉडी में ब्लड बनाने का काम करता है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है कि आज एनीमिया जब होता है तो क्या बोला जाता है? आप आयरन लीजिए। प्रेगनेंसी के समय भी आयरन लेना होता है, एनीमिया हो गया तो आयरन लेना होता है ना? मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम करता हूँ कि जो भी 11-12 साल की बच्चियाँ हैं उनसे ये आयरन देना शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ एक कैप्सूल बहुत होता है दिन भर का, और जो छोटे बच्चे हैं 11-12 साल के, 13-14 साल के, उनको 2 दिन में एक बार दीजिए सिर्फ, है ना? इससे क्या होगा? हाथ पैरों में दर्द जो होता है वो नहीं होगा। लेकिन कोई आया शायद? नहीं इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। नहीं, हाँ।
मेंसेस के समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अगर आयरन की डिफिशियंसी नहीं है शरीर में तो वो भी कम हो जाती है। ठीक है, कई बार जो है लेडीज को ऑपरेशन करवाना पड़ता है बच्चों के लिए, तो आयरन कैल्शियम प्रोटीन की सही मात्रा हो तो वो भी ना करवाना पड़ेगा, हो सकता है। तो आयरन हम लोग जब लेते हैं तो एक शिकायत कॉमन आती है लोगों को कि उनको जो है लूज मोशन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन पचाना उतना ईजी नहीं होता। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा। तो लोहा खाएंगे तो पचा पाएंगे क्या? नहीं ना, इसीलिए आयरन पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा पालक खाते हैं ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाते होंगे, है ना? उसको खाने से कभी लूज मोशन होते हैं क्या? नहीं होते ना, जनरली खाते ही हम लोग। तो वही हमें अंतर समझना है कि हम मार्केट का जब जो है आयरन फोलिक खा रहे हैं तो हमें लूज मोशन क्यों हो रहे हैं, और जब हम घर में वही चीज़ें बना के खा रहे हैं पालक सब्जी वगैरह तो उससे हमें लूज मोशन क्यों नहीं हो रहा है। ये वेस्टीज का जो है आयरन फोलिक है। ठीक है, एक ये नाम आप लोग बताएंगे कि कौन सा हो सकता है? नहीं, ये किसका लोगो है, किस कंपनी का लोगो है? नहीं, शायद पतंजलि। बिल्कुल पतंजलि का लोगो है। ये बाबा रामदेव का फोटो भी देख लीजिए नीचे साइड में वो स्टिकर लगा ना। हमें किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए ना कुछ है, लेकिन जो हमारे सामने सच्चाई आई है वो बताने के लिए कर रहे हैं। ये बाबा रामदेव जो हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना? उनके प्रोडक्ट तो खराब नहीं होने चाहिए। भारतीय प्रोडक्ट के बोलते हैं, इंडियन प्रोडक्ट के बारे में, है ना? आप लोग भी देखना चाहेंगे क्या? और एक ये हमारे को आयरन फोलिक की कैप्सूल आते हैं। ये सिप्ला कंपनी का है, गिलेक्सो कंपनी का है, गिलेक्सो कंपनी का है ना? यहाँ पे किसी ने देखे हुए हैं कि ये प्रेग्नेंट होती है जब लेडी तो उसको जरूर ये डॉक्टर लिखता है, 5-6 महीने खाने ही रहते हैं। आयरन का कोई ना कोई लिखता ही है, आयरन कैल्शियम प्रोटीन, है ना? अभी हमने बात करी लोखंड की, लोहे की, है ना? लोहा या मैग्नेट के साथ क्या होता है? इसमें लोहा चाबी नहीं होगा, इसमें गुच्छे में। ठीक है, पालक के पत्ते पे चिपकेगा क्या मैग्नेट? नहीं, सच्ची पता है? करवा के करके देखा है? नहीं देखा कभी? करके नहीं देखा, देखना चाहेंगे? ये भी पता है भी क्या? आप करके देखिए, इसको चिपक रहा है क्या? तो इस पे चिपकना चाहिए क्या? इसमें जो भी है, या फिर इसमें चिपकना चाहिए क्या? मेडिसिन में उधर ही कर दीजिए, मेडिसिन में नहीं चिपकना चाहिए। आपके हाथ में मैग्नेट है ना, देख लीजिए मैग्नेट ही है वो। इस हाथ पे रखिए इसको, अब उसके पास लेके जाइए जरा। अब दिखाइए जरा सबको, ये क्या जादू हो रहा? ये क्या जादू हो रहा? चिपक गया। लूज मोशन क्यों होते हैं, कुछ समझ में आया? ये बाबा रामदेव, इसको पुनर्वादी मंदूर के नाम से आप लोग परचेज कर सकते हैं उनके किसी भी स्टोर से। अब इसी हाथ से इसके पास लेके आइए।
क्या हुआ, टैबलेट कभी देखी चिपकते हुए? अब मैंने आपको बताया ये वेस्टीज का आयरन है। आप खड़े होकर इधर सबको बता दीजिए। मतलब पत्ते पे नहीं चिपका और इस पे कैप्सूल पे नहीं चिपक रहा, तो इसमें क्या होगा, अंदर पाउडर के रूप में या ग्रेन्यूल्स के रूप में क्या होगा, उसका बुरादा ही होगा, पालक का, है ना, या फिर इसी तरह की किसी क्रॉप का जो है जिससे हमें आयरन मिल सकता है उसका बुरादा होगा, पाउडर होगा। तो हमें क्या खाना चाहिए फिर? जो मार्केट में आयरन मिल रहा है वो, या वेस्टीज में जो आयरन मिल रहा है वो? तो आप लोग खाएंगे या सिर्फ बोल रहे हैं? वो एक कहावत है ना, आज कंदन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो आप लोगों को लगेगा कि अच्छी चीजें तो खाएंगे, और खाना भी जरूरी है, आयरन लेडीज के लिए जरूरी है। अच्छा, आप मुझसे कोई लोग खाना बनाते हो क्या? एक सिली क्वेश्चन है वैसे। कभी आलू उबाला है, पकाया आलू? तो क्या हर एक आलू को चाकू लगा के देखने की जरूरत पड़ती है कि वो पका नहीं पका, या एक या दो? चावल पकाते तो सारे चावल मसल के देखते हैं कि वो पके नहीं पके, या एक दो, है ना। तो उसी तरीके से मैंने सिर्फ आपको दो प्रोडक्ट अभी बताए हैं कि सैंपल हमारा जो है किस तरह की प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है। अगर हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास? ये भी हमारे लिए हेल्थ के लिए एक प्रोडक्ट है, जबकि एक मशीन दिख रही है ना, ये है एयर प्यूरिफायर। अभी तक हमने वाटर प्यूरिफायर बहुत सुना है, लेकिन जब वाटर प्यूरिफायर 95-96 में आया था, उस समय आपको पता होगा यूरेका फॉक्स से हमारे घरों घरों पे सेल्समैन आते थे। हम लोग क्या करते थे, हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में शुद्ध पानी आता है, फिटकरी डालते हैं और यूज कर लेते हैं। और आज ऐसा कोई घर होगा जिसके पास वाटर प्यूरिफायर ना हो, है? वैसे ये एयर प्यूरिफायर है। जितना पॉल्यूशन हमारे पास है आजकल हवा में, उसके लिए अभी ये जो है लग्जरी का आइटम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अवेयरनेस का आइटम। आज से 10 साल बाद ये भी ऐसा होगा कि हर घर में होगा। जैसे आज हर घर में पंखे, एसी हो गए ना, कूलर हो गए, वैसे ये भी होगा हवा को शुद्ध करने। ये हमारे पास हमने गाड़ी में भी लगा रखा है, कार के लिए भी आता है, कार एयर प्यूरिफायर, वो भी लगा रखा है। ये वाटर प्यूरिफायर बहुत जल्दी आपको ये यहाँ पे लगा हुआ मिलने वाला है, क्योंकि सर जो है इसको परचेज करके लगाने वाले हैं आप सबके लिए, ठीक है। ये भी वाटर प्यूरिफायर का एक रूप है। ये क्या है, ये जग के अंदर इन्होंने एक फिल्टर दे दिया है। आप कहीं भी किसी भी सफर में जाते हैं तो आप इसको रख के लेकर जा सकते हैं, और आपने कहीं का भी पीने योग्य पानी लिया और इसमें डाला तो फिल्टर होके आपको बिल्कुल शुद्ध पानी मिल जाएगा, ठीक। जो सप्लीमेंट है हमारे पास उसमें कुछ रेंज है, जिसमें ये माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा काम में आता है कि मेमोरी शार्प करने के काम में आ सकता है, मेटामाइंड के नाम से। इसी तरह से सीवोक्थॉन है। सीवोक्थॉन नाम से क्या लगता है, समुद्री कोई चीज होगी, है ना, लेकिन ये प्लांट होता है, उससे बना हुआ कैप्सूल है ये। इसमें ये क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये बैक्टीरिया को किल करता है, बुरे बैक्टीरिया को, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अभी कोरोना काल में बहुत काम में आए लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के। क्रिल ऑयल, ये भी ओमेगा 3 का है स्रोत, जैसे ये है फ्लेक्स ऑयल, ये क्रिल ऑयल है। ये जो है कॉम्बायोटिक है। कॉम्बायोटिक में जो है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है।
विटामिन मिनरल के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अच्छा, इसमें एक नैनो पद्धति भी है कि कैप्सूल के अंदर भी कैप्सूल है। ये हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं, जिसमें पहला सप्लीमेंट क्या है, स्पिरुलिना। अच्छा, मैं आप लोगों से बोलूं कि काई जमी हुई है उसको खा लो, खाएंगे क्या? काई जानते हैं? गाय गाय नहीं गाय नहीं बनती। जो पानी के ऊपर हरी और नीली शैवाल जम जाती शैवाल है, शैवाल शैवाल है ना, उसको काई भी बोलते हैं। काई पूछ है ना, उनको तो पता बुराने के लिए है। शैवाल हाँ, शैवाल। और इधर शैवाल। जी हाँ, तो शैवाल खाएंगे कोई? लेकिन वो शैवाल कछुआ खाता है तो 400 से 500 साल जिंदा रहता है। कछुए की उम्र धरती पे सबसे ज्यादा है ना। हम भी काई खाते हैं, लेकिन इसको प्रोसेस कर दिया गया है, सुखा के कैप्सूल में भर दिया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके लिए 2 दिन भी बोला जाएगा कम पड़ेगा। अच्छा, एस्ट्रोनॉट सुने ना सबने, अंतरिक्ष में जो जाता है व्यक्ति, है ना, क्या कभी दिमाग में आया क्वेश्चन ऐसा कि वो लोग 6-6 महीने साल भर तक भी रहते हैं कई बार रिसर्च करने के लिए, वो लोग खाते क्या होंगे वहां पे, जिंदा कैसे रहते हैं? कभी आया कोई क्वेश्चन दिमाग में? ऐसा क्या लेके जाते होंगे वो अपने साथ कि वो खा के जिंदा रहते होंगे? ना तो अनाज ले जा सकते हैं, ना वेजिटेबल फ्रूट ले जा सकते हैं इतने दिनों तक, वो इसी को खाते हैं। स्पिरुलिना के कैप्सूल या टैबलेट खाकर ही वो जिंदा रहते हैं। हमारी बॉडी को वर्किंग के लिए 46 न्यूट्रिशंस रोजाना चाहिए, 45 इसके अंदर सिर्फ विटामिन सी छोड़ के सब कुछ है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। ये जो है नासा इसको नाम देता है सुपर फूड, और WHO बोलता है भविष्य का भोजन। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसके फूड बना के बिस्किट रूप में या कुछ और रूप में बना के मार्केट में उतारा जाए। ठीक है, ये है एलोवेरा। एलोवेरा तो आजकल हमारे घरों में भी रहता है, ग्वारपाठा, है ना, और आजकल स्किन के लिए बहुत काम लिया जा रहा है। उसका कड़क भाग हटा के अच्छा फेशियल हो रहा है उससे, है ना। स्किन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन हो या फिर कोई भी आपका क्रीम बने, उसमें एलोवेरा जरूर होता है। इसी तरह से आंवला है, विटामिन सी होता है, नोनी है। नोनी एक फ्रूट है जो हमारे पोर्स पे आके काम करता है, जितने भी रोम छिद्र हैं उनको ओपन करता है। कभी सुना है आपने कि ये खाता पीता तो बहुत है लेकिन हेल्दी नहीं हो पाता, हमको नहीं लगता उसके? क्यों? क्योंकि वो जितना भी खा पी रहा है, जो भी व्यक्ति, उसके पोर्स बंद है अंदर से और वो उसको पचा नहीं पा रहा। उससे क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी को वो लग ही नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज हो रहा है। ये ओपन कर देगा उन पोर्स को, तो वही हेल्दी हो जाएगा, उसकी भूख खुल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल है। गाय का पहला जो दूध होता है उसको सुखा के जो है इसके पाउडर रूप में बनाया गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 6 महीने 1 साल के बच्चे से लेके हर व्यक्ति ले सकता है। फ्लेक्स ऑयल जो मैंने बताया था आपको, नई पैकिंग में है, वो पुरानी है। एलर्जी-9 है। ये सब कार्डियो के हमारे हैं, ये हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं जो जरूरी है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। कोएंजाइम Q10 है, जो एक स्टेज के बाद हम लोगों को अपना अलग से लेना होता है, हार्ट के लिए होता है ये भी। इसी तरह से कोकोनट ऑयल है। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है बालों में तो बहुत लगाया होगा, खाया कितने लोगों ने? साउथ में आपने देखा होगा कि सब कुछ कोकोनट ऑयल में होता है ना, इसको नहीं करता है, पर इसमें क्या होगा। कोकोनट ऑयल आपके लिए हेल्दी होता है, ठीक है, हार्ट से बहुत सारी समस्याओं को कम करता है।
ये हमारे फिट रहने के लिए है। इसमें पहला एक प्रोटीन है। किसी को अगर वजन मैनेज करना हो, अपना वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना हो, तो उसके लिए वैसलीन कैप्सूल है, वैसलीन शेक है और वैसलीन टी है। ठीक है, इसमें ग्रीन टी भी है और ग्रीन कॉफी भी है। अच्छा, वजन हमारा कितना होना चाहिए बॉडी का, कोई आइडिया है किसी को? हमारा एक BMI निकाला जाता है, जितनी हाइट है उसके अनुसार हमारा वजन होना चाहिए। ठीक है, तो वो आइडियल जो हर एक का होता है, उतना वजन अगर है, उससे 2-3 किलो ऊपर नीचे है तो चल जाता है। लेकिन 5-10 किलो का अंतर है तो हमारी बॉडी को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ पे आता है? पैरों पर, है ना। इसलिए हाथ पैरों में दर्द रहता है तो ज्यादातर पैरों की एरियो में, या फिर हमें जल्दी ही घुटनों की समस्या होने शुरू होती है, क्योंकि जब भी हम खड़े हैं तो पूरा वजन वहीं पे जा रहा है ना। तो हमें अपनी बॉडी का वेट ध्यान रखना है। कैसे लेना है बताओ। अभी इसमें जो है, जो वैसलीन कैप्सूल है वो 3 टाइम तक भी आप ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और 2-2 कैप्सूल लेने होते हैं और खाने से आधा घंटा पहले लेने होते हैं। ठीक है, वैसलीन शेक जो है वो आपको स्किप करना होता है अपना डाइट प्रोग्राम, मतलब डाइट प्रोग्राम बनाना होता है, समय का मील स्किप करना होता है। ज़्यादा जल्दी आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप दोनों टाइम का मील स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक टाइम का बोलते हैं शाम का। सुबह आपने नाश्ते में जो लेते हैं नाश्ते में लिया, दोपहर में खाने में लिया, और रात को जब आप खाना लेते हैं उसकी जगह आपको ये शेक लेना है। ये दूध में लेना होता है, 1 गिलास दूध में इसका 1 चम्मच आता है दूध में, उसको आपने मिक्स करा और पी लिया। ये मैंगो शेक में है ना, एक ही फ्लेवर आ रहा है इसमें। और ये आपका जो है, जो खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशन है वो आपको दे देगा। कुछ समय तक जो है 2-4-5 दिन तक हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड मेकअप क्या होता है, यार हमने खाना नहीं खाया, तो वो लगता है कि भूख लग रही है, लेकिन आपको लेना नहीं है खाना। ठीक है, और चाय बना के आप जो ब्लैक टी बनाते हैं जैसे जेटा टी के साथ, ऐसे ही इसका आप नॉर्मल चाय बना सकते हैं, पानी में उबाल के, और इसका मतलब उबालना है गैस पर रख के, या हाँ उबाल सकते हैं, पानी उबाल लिया उसके बाद इसको मिला लिया, या छानना भी चाहे तो आप छान सकते हैं फिर, है ना। पाउडर फॉर्म में है वैसे तो। हाँ नहीं, वो तीनों प्रोडक्ट लेती हूँ मैं अभी। Okay. 10-11 दिन हो गए। बहुत बढ़िया। तो अभी आप कैसे ले रहे थे? पानी उबाल कर कप में डालकर। ठीक है, ऊपर से। है ना। अच्छा, इसमें 1 कप के लिए सिर्फ आपका 1 चम्मच का चौथारा पाइंट होता है ना, 1/3 कर दीजिए, या 1/4, हाँ उतना ही बहुत है, एक बार के लिए उतना बहुत है। और आप दिन में 3 से 4 बार जब भी आपको लगता है 2 बार लेती हूँ। और हाँ। वो प्रोटीन शेक रात को पानी में 1 बार लेती हूँ। नहीं, आप दूध में लीजिएगा। नहीं, दूध में नहीं अच्छा लगता मुझे। पानी में फिर आपको जो है भूख लग सकती है, क्योंकि दूध से क्या है, वो आपको साथ में प्रोटीन चला जाता है, इसलिए। और इसको कब ले रहे हैं फिर आप? वैसलीन कैप्सूल सुबह और शाम को 2 टाइम ले रहे हैं। उठने के बाद और सोने से पहले। नहीं, आप ये शेक लेने से पहले लेंगे, एक तो शाम को ये लगभग हाफ आवर पहले, और सुबह सुबह नाश्ते से पहले लेंगे, और साथ में फ्लेक्स ऑयल भी लीजिए आप। फ्लेक्स ऑयल, हाँ, तीनों टाइम 2-2। ये कैप्सूल तो अभी 2 टाइम ही ले रही हूँ। 2 टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्लेक्स ऑयल आप 3 टाइम 2-2 लीजिए। ये हमारे हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए है। इसमें ये आपका जो है ग्लूकोसामिन है, ये कैल्शियम है, कोलाजन है, और ये फिर हमारा एक अलग सेगमेंट आता है कि किसी को अगर डायबिटिक है उसके लिए भी हो सकता है। सॉरी, नीम है, वो अलग प्रोडक्ट है हमारा। नीम भी उसमें डायबिटिक में भी ले रहा है, उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि नीम कड़वा होता है इसलिए। कोई अगर शुगर फ्री लेता है तो उसको ये स्टीविया से उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, स्टीविया जो है एक पौधा होता है, पत्तियां होती हैं जो अपने आप में मीठी होती हैं, है ना। उसमें
ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पेट की सफाई के लिए, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी हमारे शरीर में गंदगी जाती है वो अलग अलग रूप में आती है। हम सांस ले रहे हैं तब भी जा रही है, भोजन कर रहे हैं जब भी जा रही है ना, हमारे ब्लड में भी होती है। तो जितने भी टॉक्सिन हमारे शरीर में हैं उनको निकालने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे पेट की सफाई के लिए है फाइबर, ये जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए है डिटॉक्स फूड पैच। ये सबसे आसान तरीका लगता है मुझे सप्लीमेंट में स्टार्ट करने का, कि आपको सिर्फ रात को सोते समय अपने पंजे में, इसको दोनों पंजों में लगा के सोना है पेच को, और सुबह हटा देना है। कुछ इंटेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पंजे में लगा के सोना है रात को। 5 दिन का कोर्स होता है ये, और आप महीने में एक बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमने कभी भी कुछ भी ऐसा जो हमारे डिटॉक्स करने की जरूरत है हमारे को शरीर से बाहर निकलने, वो बाहर निकल जाएगा। अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी को यूरिक एसिड की समस्या है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से गेनोडर्मा है, ये मशरूम होता है, ये आपका कर्क्यूमिन प्लस है। अच्छा, आप सब ये बताइए मुझे कि हम लोग खाने में हल्दी लेते हैं तो क्यों लेते हैं? स्वाद के लिए, है ना? फिर क्यों लेते हैं? हम लोगों को तो यही पता है कि हल्दी से कलर आता है और स्वाद आता है ना? पुराने समय में क्या था, इतनी जानकारी थी जड़ी बूटियों की कि उन्हें पता था कि सब्जी में कौन कौन से मसाले पड़ने चाहिए। हल्दी में होता है कर्क्यूमिन, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ना? इसलिए उसका हल्दी की गांठ का जो है कर्क्यूमिन निकाल के ही दिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, ये आई सपोर्ट है, ये भी हमारी आई में जो भी प्रॉब्लम है उस पर काम कर रहा है, डिटॉक्स का ही काम कर रहा है मतलब। अच्छा, हम सबको एक चीज से बहुत ज्यादा प्यार होता है, किससे? अपने आप से, अपनी बॉडी से, उसमें भी सबसे ज्यादा स्किन से, नेल से और हेयर से बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बालों का, त्वचा का और नाखूनों का। ये उसके लिए डायरेक्टली हेयर, स्किन एंड नेल। ठीक है, ये जो है फोलिक आयरन एसिड, ये शतावरी है, लेडीज के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा रेंज है 3 प्रोडक्ट का, ये लेडीज के लिए ही बनाया हमने, लेकिन हेयर, स्किन, नेल हम लोग भी लेते हैं। ये कैनबेरी है, ये भी लेडीज के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम लोग का, इनके नाम से ही आप समझ पाएंगे कि ये किस चीज के लिए काम करती है, किस बीमारी पे काम कर सकती है। ग्लूको हेल्थ, आप लोग बताएंगे किस काम के लिए आएगा ये ग्लूको हेल्थ? शुगर। सर को तो मालूम है, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया। जी जी, ग्लूकोज के लिए जो है ग्लूको हेल्थ है। इसी तरह से जो है वाइटल कॉम्प्लेक्स, वाइटल का मीन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है ना, ये चीज़ हमारे लिए वाइटल है, तो ये हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है, कॉम्प्लेक्स से बढ़ाने के लिए काम करता है। प्रो कार्ड, कुछ आइडिया लगा? आप मुझे बताइएगा, आप लोगों को कुछ आइडिया लगा इसके नाम से? प्रो कार्ड, हमारी बॉडी से रिलेट करके देखिए कि प्रो या कार्ड कहाँ पे नाम आता है। कार्डियो मतलब हमारे हार्ट के लिए हो गया। इसी तरह से जो है रेस्पो केयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। किडनी हेल्थ और इजी हो गया किडनी के लिए। ये लीवर हेल्थ, लीवर के लिए। ठीक, टॉक्स क्लीन मतलब शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए। ये इस तरह से हमारे पूरे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं
जो हमें हेल्दी रख सकते हैं वो क्या है, हेल्थ फूड। जैसे कि हम ऑयल खाते हैं, ये है राइस ब्रेन ऑयल। कभी सुना आप लोगों ने कि चावल का भी तेल मिल सकता है, राइस का? ये राइस ब्रेन ऑयल जो होता है चावल के छिलके से निकाला जाता है। ब्राउन राइस जो होता है उसके छिलके से निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट होता है और हेल्दी होता है। ऑलिव ऑयल यूज करते होंगे, है ना? इसी तरह से बच्चों के लिए ड्रिंक है चॉकलेट फ्लेवर में, प्रोटीन ड्रिंक। ये हमारे पास जो एनर्जी ड्रिंक है ऑरेंज में। आप लोगों ने ऐड देखा हो टीवी पे, कई बार आता था ऐड जो है ऑरेंज कलर का, कौन सा एक वो किटकैट ऐड करता था, रसना नहीं, वाइटल कॉम्प्लेक्स, नाम याद नहीं आ रहा। वो कुछ मतलब एनर्जी ड्रिंक ही होता था कि उसने थक गया, उसने ऑरेंज कलर का ड्रिंक लिया और ग्लूकोन डी ग्लूकोन डी गर्मियों में आता है जो। हाँ, ये एकदम फ्रेशनेस देता है आपको। रसना की तरह कभी भी पी सकते हो आप, फिर रूअफ़ज़ा की तरह पी सकते हो। ये सुबह का नाश्ता या शाम का नाश्ता कर बोल सकते हो आप इसे, है ना? सेरेल्स होते हैं जैसे बच्चों के लिए, ये हमारे लिए क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट सेरेल। इसमें आपका सूखे मेवे भी हैं और चेरी भी है जो आपको अच्छा लगेगा खाने में। दूध के साथ भी खा सकते हो आप बना के, और वैसे सूखा भी खा सकते हो। चॉकलेट है, लेकिन इसमें जो है ये चॉकलेट भी हेल्दी चॉकलेट है। इसमें गेहूं है, जई है, फ्लेक्स है और बादाम है, चॉकलेट फ्लेवर दिया गया है। चाय है, आप लोग अगर यहाँ पे चाय पीते हो तो सर जो है जेटा टी ही पिलाते हैं। ये क्या काम में आती है? चाय क्या काम में आती है? एनर्जी के काम में आती है ना, लेकिन ये आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट देती है। किसी को अगर एसिडिटी होती है चाय पीने से तो वो नहीं होगी, और किसी को एसिडिटी हो रही हो और उसको एक कप दूध की चाय बना के भी पिला दी जाए तो एसिडिटी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। विटामिन सी हमारे को जो है एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसमें 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर 1 कप में जो है विटामिन सी होता है। इसी तरह से ये कॉफ़ी है ना? और ये आजकल हमारे पास डिप भी आ गया, डेटा डिप। क्या आप वो भी बना सकते हैं सफ़र में कहीं जा रहे हैं। ये हमारे हेल्दी फूड हो गए। प्रोडक्ट और भी बहुत सारे हैं जो अभी गेनो कॉफ़ी भी आ गई है, गेनोडर्मा के साथ है, जिसमें आप जो है आजकल की नेसेसरी देख रहे हैं मास्क, वो भी हैं। फिर नेचुरल प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास, पेटा से जो है सर्टिफाइड हैं। पर्सनल यूज के प्रोडक्ट भी हैं, कुछ क्रीम है, कुछ पाउडर्स हैं, है ना? फेस वॉश, सनस्क्रीन, हैंड एंड बॉडी लोशन, इस तरह से सारे प्रोडक्ट हैं। सोप भी हैं 4-5 तरह की। कंपनी ने अभी जो है कोविड-19 में ये जर्म्स प्रोटेक्शन सोप ला के दिया है, आपको सैनिटाइजर भी ला के दिया है और क्लीनिंग जेल भी ला के दिया है। कुछ डिओज हैं, ये मैं साथ में निकाल के रखे थे, आप लोग जो है इसको फील करके दे सकते हैं कैसी फ्रेगनेंस है सभी लोग। कुछ हमारे पॉकेट के लिए भी जो है परफ्यूम है, टैल्कम पाउडर है, हेयर स्पा है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है। कुछ लेडीज के जो है प्रोडक्ट भी हैं यहाँ पे, ड्यू गार्डन उसको नाम दिया गया है। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है, ये सैनिटरी पैड है, पेंटी लाइनर भी दिया है साथ में।
ओरल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, माउथ वॉश भी है, टूथपेस्ट भी है, ब्रश भी है, गेनो टूथपेस्ट भी है, होम केयर के प्रोडक्ट भी हैं, वॉशिंग के लिए आपके पास सर्फ भी है, टॉयलेट क्लीनर, रूम के लिए भी जो है स्प्रे भी है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी हैं जिसपे अनंत सर की मास्टरी है और हम लोग बहुत बढ़िया काम कर पा रहे हैं, लागत कम करवा के उपज बढ़ाने का काम कर पा रहे हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए तो ये काम के हैं ही। हमारे घर में जो गार्डन लगते हैं, जैसे ये गमला लगा हुआ है मनी प्लांट, इनमें भी इन प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। पूरे माहौल में जो है मुझे फ्रेगनेंस आने लगी अब। तो ये घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खेतों के लिए तो है ही। हमने एक मिशन की अभी शुरुआत की है, जैविक क्रांति। जितना हम पॉल्यूशन घर में ला रहे हैं उसको कम करने के लिए हम एक मिशन पर हैं, है ना। जो बोलते हैं कि हम जो खाते हैं अनाज उसमें कितना ज़्यादा आजकल केमिकल होता है, उसको कम करने की एक तैयारी की गई है। अभी कंपनी ने कुछ सोचा कि ह्यूमन बॉडी के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बना लिया, अब उन्होंने कहा कि आपके घर के लिए भी हम कुछ और करें, है ना। तो गाड़ियों के लिए जो है प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये जो है मैक ड्राइव नैनोलाइजर, आपकी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसका माइलेज और पिकअप बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट है। इंजन की जो उम्र है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट है। एक बार इसको इस्तेमाल किया जाता है इंजन ऑयल के साथ मिलाकर, तो 30,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो बनी रहती है। ये मेंस के लिए कुछ फेस वॉश वगैरह है, सोप वगैरह है, प्रीमियम रेंज भी है। अगर हमें स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी, तो इस प्रीमियम रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए सारे प्रोडक्ट हैं, आई के लिए भी, अंडर आई भी है, और हाइड्रेशन भी है, ब्राइटनिंग क्रीम भी है। साथ में अगर चेहरे पे कुछ स्पॉट है तो स्पॉट के लिए लगाने के लिए भी है। जैसे ये है ब्लेसिंग जेल। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों की खासियत होगी, यूज़ करते होंगे, है ना। इसके लिए इसमें छोटे रूप में नहीं दिखाता, मैं बड़े रूप में दिखा देता हूँ उसको। मिस्ट्रेल ऑफ मिलान हमारा ब्रांड है। मिस्ट्रेल ग्रीक शब्द है, इसका हिंदी रूपांतर क्या हुआ, खूबसूरती की आंधी। ऑफ मिलान, मिलान जो सिटी है वो फैशन की जो है मदरलैंड की जाती है, कही जाती है ना। तो मिलान की एक कंपनी है एनक्रोती, जो कि जो वर्ल्ड में टॉप 10 कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको प्रोडक्ट बना के देते हैं। मैक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। मैक खुद मैन्युफैक्चर नहीं है, वो सिर्फ प्रमोटर है। उसको जो प्रोडक्ट बना के देते हैं वो एनक्रोटी बना के देती है। एनक्रोटी से वेस्टीज का टाई अप हुआ है और वेस्टीज ने मेक इन इंडिया के थ्रू उनका जो वेंचर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इंडिया में लगाया है। वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं मिस्ट्रेल ऑफ मिलान। जो इसके कॉस्मेटिक है उसमें ना पैराबिन है और ना ही आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले जो है केमिकल। क्यों? क्योंकि लेडीज जब भी जो है कॉस्मेटिक यूज करती हैं तो वो आपके पेट में जाता ही जाता है, चाहे वो लिपस्टिक से हो या फिर नेल पॉलिश से हो, है ना। तो उसके लिए उनको फ्री रखा गया है कि आपको कोई भी डिसीज ना हो इससे। इसमें लिप्स के लिए भी प्रोडक्ट हैं, 3-4 तरह के लिपस्टिक हैं। इसमें मैट भी है, ग्लॉसी भी है, लिक्विड लिपस्टिक भी है, लिप ग्लॉस भी है, लिप लाइनर भी है। आपको लग रहा होगा सर जो है लेडीज वाली बातें कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को हो जाती है क्योंकि ट्रेनर्स होते हैं, वो हम लोगों को सिखा रहे होते हैं। और भोपाल में मेरे वाइफ सलून भी चलाते हैं, इसलिए भी थोड़ी सी जानकारी है। ये अभी चूबी लिपस्टिक भी आई है, बहुत कमाल की लिपस्टिक आई है।
और इसको बोला जा रहा है कि इसके लाइट शेड जो है जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि ये लिपस्टिक नहीं है, सिर्फ आपको ग्रीसलिंग जैसा एक कलर, ग्रीसलिंग समझ सकते हो आप, जो भी है ना। आईज के लिए है, आईलाइनर भी है, मस्कारा भी है, आई शेडो भी है, साथ में आपको आई पेंसिल भी है, फिर काजल भी है। काजल भी हमारे पास कलर में भी है। फिर ब्लशर भी है, फेस के लिए जो है फाउंडेशन भी है, और साथ में ये कंसीलर भी है, फेस पाउडर भी है, और इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, कॉम्पैक्ट भी है। रूज वगैरह भी आप लगाते होंगे तो वो भी हैं। टोटल फेस और आपका जो है नेल के लिए प्रोडक्ट है। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हो इसको? सभी लोग नेल पेंट बोलते हैं, है ना। ये कभी पता किया आप लोगों ने कि इसके भी कुछ नाम होते हैं अलग अलग? किसी को पता है? एक होता है नेल पॉलिश, एक होता है नेल पेंट, और एक होता है नेल लेक्कर। नेल पॉलिश जो होता है सबसे घटिया 10 रुपए की बोतल आ जाती है ना। नेल पेंट थोड़ा सा हायर रेंज में जाता है। नेल लेक्कर जो होता है वो हायर रेंज का होता है, प्रीमियम रेंज। ठीक है, हमारे पास नेल लेक्कर है। जितनी भी आपको टॉप की जो ब्रांडेड मिलेंगी उसमें नेल लेक्कर रहते हैं, वो नेल पेंट या नेल पॉलिश नहीं होते। ठीक है, तो वो है। अच्छा, इसमें एक और खासियत है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी नाखून पीले पड़ जाते हैं, हटाते हैं जब नेल पेंट आप रिमूव करते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा होता है नेल पेंट या नेल लेक्कर। इसमें कैल्शियम ऑलरेडी दिया गया है, जिससे आपके नाखून इसको हटाने के बाद फिर पीले नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये भी जो है मैट में और ग्लॉसी में दोनों में है। अच्छा, मेकअप उतारने के लिए क्लींजर आता है, मेकअप रिमूवर सुना आप लोगों ने? वो भी है, ऑयल बेस्ड होता है ये। अभी नेल रिमूवर भी आया है, लेकिन नए रूप में आया है। पहले लिक्विड आता था, हम रुई से साफ करना। इसमें जो है ये बोतल आई हुई है, तो आपको नाखून अंदर रखना, निकालना और रुई से क्लीन कर दो या वैसे ही हटा दो, हट जाए। इजी प्रोसेस आ गया है। मेकअप किट में अगर ब्रशेस ना हो तो अधूरी होती है ना, तो ब्रशेस भी दिए गए, एक कंप्लीट रेंज दी गई। ठीक। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले ये बात करी थी कि आप लोग जो है अगर पढ़ाई कर रहे हो, करियर बनाना चाहते हो, है ना, और वेस्टीज में भी आप करियर बना सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसको करियर के रूप में अपनाया और उसमें काम करने के बाद सफलता ली। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, कौन कौन सेलिब्रिटीज बनना पसंद करता है? कोई ऐसा होता है जो बनना पसंद नहीं करेगा? सभी चाहते हैं कि अगर मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में टॉप पे जाऊं और मेरा देश या दुनिया में नाम हो, है ना। कोई भी लेडी या जेंट्स हमेशा अपनी फील्ड में टॉप पे रहना पसंद करेगा, उसके लिए मेहनत करता है। क्या सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा? अगर सेलिब्रिटी हो तो सम्मान तो मिलेगा ना। मेरी आदत है थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने की, थोड़ा सा माइंड तो आप भी चलाओ, नहीं तो पता चल रहा है कि आप सो गए या कहीं और हो गए। जिस भी व्यक्ति को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होती है अपने अंदर, वो सेलिब्रिटी जल्दी बनता है। यहाँ पे कुछ लेडीज ने अपने आप को शुरुआत की वेस्टीज में, और शुरुआत करने के कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद सेलिब्रिटी के रूप में आ गए हैं। अच्छा, आप लोग भी कभी जॉब करोगे कहीं पे भी, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी, और 5-10 साल भी काम कर लोगे,
तो आपके लिए ऐसा कुछ होगा कि देश और दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा हो कि ये जैसे मान लीजिए राखी का नाम याद आ रहा है सबसे पहले कि राखी जो है इस कंपनी की है और इन्होंने इतने साल यहाँ पे किए और इतनी इनकम कमा रहे हैं, ऐसा कभी होगा क्या? बहुत कम होता है कि हम बड़ी से बड़ी कंपनी में भी बड़े से बड़े ओहदे पे भी चले जाएं तो भी जो है जरूरी नहीं कि उसका प्रमोशन दूसरी कंपनी वाले या कहीं और किया जा रहा हो। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे आपके दूसरे लोग भी प्रमोशन करते हैं। जैसे मैं आपको एक लेडी का नाम लेना चाहूंगा, वो हमारी कंपनी में नहीं है, दूसरी कंपनी में है, लेकिन वो इस फील्ड में है, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है, तो वहां पे ये चीज होने लगती है। दिल्ली से है वो लेडी, नाम सडनली मिस हो रहा है। उन्होंने हाउसवाइफ रहते हुए जो है काम करना शुरू करा और उस कंपनी में वो टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, प्रतिभा नाम है शायद उनका, एकदम से क्लिक नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे बात करें, ये लीडिंग लेडीज जो बुक है ये उन लेडीज के लिए कंपनी ने बनाई है जो कि अपनी मेहनत से खुद अपने दम पे सफल हुए। करीब 30-40 लेडीज के यहाँ पे नाम हैं। ये हैं गौतम बाली सर, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी वेस्टीज की 2004 में। ये ड्रेस कोड है हमारा वेस्टीज का। ये महाराष्ट्र से ही है, मुंबई से। इनका नाम है दीपल पात्रावाला। टिपिकल हाउसवाइफ। ये लोनावाला में रहते थे, शादी होने के बाद मुंबई आए। हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे दिन भर फ्री, तो इन्होंने कहा कि मैं भी जॉब कर लेती हूँ। हस्बैंड ने कहा जॉब करने के लिए आप ऐसा कुछ काम कर लीजिए जो आप घर से कर सकते हो या आपको जॉब ना करना पड़े। इन्होंने शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी फ्रेंड ने बताया। 2008 में जो है वेस्टीज में आए। आज 35 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। अच्छा, पैकेज हमारे कैसे होते हैं? जॉब करने आते हैं तो पैकेज बताया जाता है ना, कैसे बताया जाता है वो पैकेज? तो आपको क्या लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ कि 30-40 लाख रुपए कितने की साल की इनकम होगी ना? ये महीने की है। शौक लगता है ना? ये कमाते हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड को जो है मर्सिडीज गिफ्ट करी, खुद भी मर्सिडीज चलाती हैं, उनके हस्बैंड भी मर्सिडीज चलाते हैं, नीलेश पात्रावाला जी, और आज वो जॉब नहीं कर रहे है ना, मुंबई से। इनके वीडियो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, गूगल पे सिर्फ आप दीपल पात्रावाला डाल दोगे तो उनकी वीडियोज आ जाएंगी, बायोडाटा पूरा मिल जाएगा। इसी तरह से ये एक लेडी है जो अपर्णा देव है। अब जो नाम आ रहा है ये हमारे मेंटर हैं, मुंबई से हैं ये भी, ज्योति जायसवाल। इनके हस्बैंड है विक्की जायसवाल जी, है ना। ये हम लोगों को सिखा रहे हैं। मैम जो है 22 से 23 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जब मुंबई शिफ्ट हुए थे विक्की जायसवाल जी, तो 1 महीना साइन हॉस्पिटल के बाहर बेंच पे सोए थे, मतलब कुछ भी लेके नहीं आए थे। और आज ऑडी कार चला रहे हैं, खुद का फ्लैट है 2 करोड़ का। उन्होंने अपने घर वालों को, जो भी उनके भाई भतीजे भांजे लोग हैं, उनको सेटल किया है, और ज़्यादातर मुंबई में सेटल हुए हैं। सब एमपी के गांव से हैं, और वो सब भी अपने खुद के फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक, सब कुछ वेस्टीज के थ्रू। ये लेडी की एज देखने से कितनी लग रही है आपको? लगभग 60। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। 18 साल से बड़े कोई भी, और उम्र कितनी भी हो जाए तब भी आप अगर 3 साल लगातार वेस्टीज में सीखते हुए काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ से हजारों लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं महीने की, और इस तरह से सम्मान हो सकता है।
ये एमपी से हैं, नीलिमा अमरीश जी। 52 साल की एज हो चुकी थी मैम की, और 52 साल की एज होने के बाद एक दिन इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, जो कि बैंक में जॉब करते हैं, कि मेरा पैन कार्ड बनवा दीजिए। पैन कार्ड 200, 250, 300 रुपये का बनता है, और एक आइडेंटिटी होती है आपकी। इनके ससुर साहब ने वो बात सुन ली कि पैन कार्ड बनवाना है। उनको पता नहीं क्या उस समय मूड में था, उन्होंने इनसे बोल दिया, आज तक 50 रुपये तो कमाए नहीं, पैन कार्ड बनवा के करोगी क्या? क्योंकि इनकम टैक्स के लिए काम में आता है पैन कार्ड। ये बात मैं खुद चुप गई कि मैं घर की बहू हूँ, इतने सारे से आपकी फैमिली को संभाल रही हूँ, और सिर्फ एक पैन कार्ड के लिए मुझे ये सुनाया जा रहा है। इन्होंने कहा अब मैं कमा के दिखाऊंगी। 52 साल की एज में इन्होंने काम करना शुरू करा नेटवर्क मार्केटिंग। आज 6 से 7 लाख रुपए महीना कमाते हैं ना। अपनी ही दम पे इन्होंने 4 गाड़ियां निकाली, इसमें से जो है बच्चों को भी गिफ्ट करी। आज BMW चला रहे हैं, है ना। साथ में अपने बच्चों को, 2 बच्चियां आई थी मैम की, तो उनको उन्होंने दोनों को फ्लैट गिफ्ट करे, और एक बेटे को फॉरेन में सेटल करा। तो ये भी आप लोग कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। मैम एक ही बात बोलती हैं, इनकी टीम में ज़्यादातर लेडीज हैं, और लेडीज से वो एक ही बात बोलती हैं, तुम्हारे घर के बाहर क्या तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगी हुई है? कभी होता है किसी लेडी के नाम की नेम प्लेट लगती है घर के बाहर? क्या, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, कभी नहीं लगती। इन्होंने कहा अपनी आइडेंटिटी बना सकते है ना। ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि लेडीज हमारे घर की रीढ़ होती है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल पाता उसका, और वो चीज़ के लिए हमने काम किया। उनकी टीम में एक है कल्पना अग्रवाल जी। उनके साथ ये था कि वो घर की सबसे छोटी बहू थी, उनको घर में से बाहर आने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर कोई मेहमान आ जाए ना तो वो अंदर ही रहते थे। लेकिन आज हस्बैंड से ज़्यादा कमाते हैं, 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं। जिस घर में इनकी कोई पूछ परख नहीं थी, कोई इनसे कुछ पूछता नहीं था, कुछ बताता नहीं था, आज इनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता, है ना, क्योंकि उन्होंने वो साबित करके दिखाया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? अच्छा, ये यंग दिख रहे हैं आपको, 23, 24, 25 साल के होंगे, है ना। तो कोई बाउंडेशन नहीं है आपको ले, चाहे आप जो है अपने जॉब के साथ करना चाहो, अपने एजुकेशन के साथ करना चाहो, या हाउस वाइफ में और किसी भी उम्र में करना चाहो, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मेरी तो बात लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे, आप लोगों के कोई सवाल हो या कुछ जानना चाहते हैं और तो आप पूछ सकते हैं। मतलब इसको यूँ बोला जा सकता है कि 1 घंटा भी हम लोग जो बैठे, लगभग 1 घंटे से अधिक हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ गया, मतलब सब कुछ गायब या कुछ रुका अंदर। इनको ऐसे बताओ, बिजनेस कैसे करें और लेवल कैसे पार करें? ठीक है। अच्छा, आप लोग सब इंटरेस्टेड हैं या सचिन भाव बोल रहे हैं इसलिए आप लोग जानना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों का तो कोई सवाल आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि पहले हेल्थ के बारे में बताओ, फिर भी बोल रहे हैं कि कैसे जो है बिजनेस करें। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो है आप लोग रहते हो तो सचिन भाव ने बोल दिया तो करना है। तो फिर आईडी बनाए थे, सबके बनाए आईडी। अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छा बोला आपने, आईडी बनी है। एक चीज बताओ, आप लोग जो है सब कॉलेज स्टूडेंट हैं, है ना। कॉलेज में अगर नाम लिखवा दिया माता पिता ने, तो क्या डिस्टिंक्शन मिल जाएगी या पास आउट हो जाओगे क्या? नहीं ना। सबसे पहले तो कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, रीड करने के बाद जो है एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा, रिजल्ट आएगा, है ना। तो यहाँ से आपकी वेस्टीज में एंट्री तो हो गई। आईडी बनना मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ गई है। उसके बाद अच्छा, आईडी बनने के बाद आप लोगों ने क्या किया अभी तक? आप सबकी आईडी बनी हुई जितने भी यहाँ पे हैं, है ना।
तो आईडी बनने के बाद अभी तक आपने अपने हिसाब से क्या किया? जो बता दिया होगा तो कर लिया होगा कि प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो या कुछ कर लो, अपने आप से क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं किया। एडमिशन लेने के बाद सब बैठे हैं। हाँ, बंक मार आज पहली क्लास है। आज फर्स्ट सेशन हो रहा है। सब जो है बंक मार रहे हैं। अच्छा लगता है ना कॉलेज लाइफ में बंक मारना? अच्छा, अभी जो आप लोगों ने सब्जेक्ट ले रखे हैं अपनी पढ़ाई में, वो आप लोगों की मर्जी से है? ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने या मदर फादर ने कि ये करना है तो वो कर रहे हैं? सबके अपनी अपनी मर्जी के है ना। तो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर जो भी पढ़ाता है, उसके बाद अलग से कुछ उसको सर्च करते होगे ना, कि नहीं करते? कि वहां से जो बता दिया उसको खत्म। क्यों करते हैं वहां पे हम? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है कि उस सब्जेक्ट को हम समझ पाए, फिर उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर पाए। यही होता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को सिर्फ ओरली जानेंगे या फिर हमें जो सिर्फ पता चल गया कि ये चीज है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? उसको और आसान करता हूँ। चलिए, कितने लोग आप लोग ड्राइव कर लेते हो? आप कर लेते हो। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? 2 व्हीलर। और कोई करता है आप में से? आप भी कर लेते हो। ठीक है, आप भी कर लेते हो। 2 व्हीलर कैसे ड्राइव होती है तो पता है ना, कि रेस दी जाती है, ब्रेक लगाया जाता है, एक्सीलेटर दिया जाता है और ब्रेक लगाया जाता है। लेकिन जब तक हम खुद ड्राइव नहीं करते तो क्या हम दूसरे को बता सकते हैं? अच्छा, आप लोगों से लेडीज ज्यादा है तो खाना तो बनाते होगे ना? कुछ भी बनाया हो, चाय बनाई हो या कुछ भी बनाया, आता होगा ना सर? अगर चाय बनाना आता है और बनाई भी है तो आप मुझे बता सकते हो ना कैसे बनाई जाती है? और नहीं आता हो तो अगर आप सच में वेस्टीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट लेके आइए। इसमें अभी मैंने आदित्य से एक बात बोली थी, वही बात दोबारा बोलूंगा मैं आप लोगों को। अभी क्या हुआ है, आप सबके पास वेस्टीज आ गया है ना? आप सबको वेस्टीज की जानकारी मिल गई है, ठीक है? लेकिन वेस्टीज आपके अंदर नहीं आया। जिस समय वेस्टीज आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप उसके बारे में इंटरेस्ट लोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे या सर्च करोगे, जानना चाहोगे ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होगा कि आप उसके लिए काम भी कर पाओगे। यही होगा ना? तो कितने लोग हैं वेस्टीज को अपने अंदर लाना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं कि बहुत शब्द मैंने करवाया नहीं तो इनको आज करवा लूंगा। नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, मन से। ये मुझे बताइए कि जो है ये क्या है? खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। वेस्टीज बाय बेटर। हैंड रेज कभी भी ऐसे किया जाता है ना, ये वोट देने वाला हो गया। देखिए, इस चीज से पता चलता है कि हमारा कितना इंटरेस्ट है। अगर हम ये कर रहे हैं तो मजबूरी में सब कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के उठा लो यार, नहीं तो बोलेंगे यार मैंने तो उठाया नहीं, इन्होंने क्यों नहीं उठाया? हाँ, तो कितनी देर में चलना है? 5-10 मिनट निकलेंगे। ठीक। आप सबसे पहले ये देखिए कि वाकई में आप लोग क्या इसको समझ पा रहे हैं, और समझेंगे कब? अच्छा, जब इसकी जानकारी लेंगे, है ना? तो यहाँ से आपको एक फैमिली की तरफ से या सचिन भाऊ की तरफ से या काका की तरफ से जानकारी मिल गई, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कितने कितने प्रोडक्ट यूज करें? 5-10 प्रोडक्ट यूज करें वेस्टीज के? एक आध कोई प्रोडक्ट यूज करा है आप लोगों ने? 1-2 किए हैं। तो परचेज करके किए हैं, यहाँ से लेके किए हैं? दादा से ही परचेज किए हैं। मतलब पहले दिए भी थे सोप वगैरह यूज करने के लिए। ठीक है। तो अभी आपने जो है इसे परफ्यूम भी यूज करके देखा है ना, सोप वगैरह यूज करके देखा या 1-2 प्रोडक्ट यूज करके देखे, तो आपको अभी सिर्फ क्या है, ये जानकारी हो गई कि कंपनी है, जिस कंपनी के क्वालिटी प्रोडक्ट आते हैं। मैंने आज आपको जानकारी क्या दी, इससे आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। ठीक है। एक और चीज मैं क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ आपसे कि अगर आपको कोई मौका मिले अपनी लाइफ में करियर बनाने के बाद
कुछ हासिल करने का, तो आप क्या हासिल करना चाहोगे इसमें से? अच्छा, हम सब लोग जो इंटरेस्टेड हैं करियर बनाने में, करियर बनाने का मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए, वो मैं जानना चाहूंगा आप सबसे। सबके अपने अपने मीनिंग हो सकते हैं करियर बनाने के वास्ते। कोई हो सकता है कि नेम और फेम के लिए करियर बना रहा हो, कोई हो सकता है मनी के लिए करियर बना रहा हो, है ना। कोई हो सकता है अपने घर वालों के लिए हेल्प करने के लिए करियर बना रहा हो, है ना। मनी चैलेंज भी होता है कई लोगों के साथ, उसके लिए भी हम लोग कई बार जो है जॉब पे जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज से रिलेट करते हुए मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। एक हो गया पैसों के लिए कि अपने पॉकेट मनी के लिए या कुछ अर्निंग के लिए हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक हो गया कि हम अपना खुद का घर अपने पैसों से बनाने के लिए करियर बनाना चाहते हैं। एक हो गया कि लग्जरी लाइफ है, लग्जरी कार लेने के लिए करियर बनाना चाहते हैं। एक हो गया कि विदेश यात्रा जाने के लिए हम करियर बनाना चाहते हैं, है ना। एक हो गया कि हम अपनी फैमिली के साथ फ्री समय क्वालिटी टाइम बिताने के लिए करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए सॉरी मजाक में है, वैसे तो लेडीज के लिए क्या है सबसे अच्छा, एक रिच पर्सन से शादी कर लो तो बन गया बढ़िया करियर, होता है ना। ये भी मैं तो सीरियस हो रहा है, आप लोग तो थोड़ा सा हंसा दूं। एक हो गया नेम और फेम के लिए, एक हो गया अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, और एक हो गया घर वालों की हेल्प करने के लिए। तो आप सब बारी बारी से जो है अपना अपना रीजन बताइएगा, है ना। आपका क्या रीजन रहेगा इन 8 चीजों में से? एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और इनमें से कोई ना भी हो तो वो भी हो सकता है। सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित भविष्य, परिवार के साथ समय बिताना, आगे बढ़ना, ठीक है। कौन आपकी ना पूना की, सॉरी, हाँ, दूसरों की मदद करनी। तो दूसरे कौन, घर वाले या घर वाले भी और अगर भी, ठीक है, सुरक्षित भविष्य बनाना और परिवार के साथ समय बिताना। ठीक है, सुरक्षित भविष्य। आप भी कर रहे हो दीदी, काम नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। सुरक्षित भविष्य आपके लिए मैम? ऐसा तो नहीं यार शुरुआत हुई ट्रेन की तो वही डिब्बे जोड़ते जा रहे हैं सब इंजन में। आप नहीं बता रहे ना सब जी। सुरक्षित भविष्य और नेम के लिए भी, नेम का स्टेटस भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके लिए सुरक्षित भविष्य, घर वालों की मदद। तो आप मम्मा के साथ अलग से कर रहे हो मेहनत इसके लिए? आप खुद भी मेहनत कर रहे हो इसके लिए? नहीं कर रहे हो? अपने कॉलेज या स्कूल के दोस्तों से बात करते हो इसके लिए? क्या करते हो? बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो ये जो चीज है ये क्या है? हमारा एक आईना है, ठीक है। अच्छा, अभी आप सबने ज्यादातर बोला सुरक्षित भविष्य। यहाँ पे सुरक्षित भविष्य कब का दिया हुआ है? 60+ के लिए, है ना, ओल्ड एज में, ठीक है। एक दो लोगों ने बोला नेम फेम या दूसरों की मदद। मुझे आप सब एक जवाब दीजिएगा। आप लोग ज्यादातर, आप लोग भी कॉलेज या स्टूडेंट हैं क्या? है ना। तो कभी ऐसा होता है कि टिफिन लेके जाते हैं आप लोग, या फिर ब्रेक में यहीं पे आते हैं वापस? कॉलेज जाते होंगे 5-6 घंटे के लिए, तो टिफिन साथ में लेके जाते होंगे ना, लंच बॉक्स, ठीक है। आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। क्या रोजाना अपना टिफिन दूसरों को दे देते हैं क्या? कभी कभी दे देते हैं क्या? बाय चांस हो गया तो दे देते होंगे, ऐसा तो नहीं कि हर दूसरे दिन दूसरों को अपना टिफिन दे रहा है, खुद भूखे रह रहे हैं। तो दूसरों की मदद कब होती है? उसको जरूरत लगता है, नहीं, खुद का पेट भरा हुआ, जब, बिल्कुल सही बात है, जब हमारे पास पूर्ति हो चुकी है। अगर हमने खाना खा लिया उसके बाद भी बचा हुआ है तब तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो रोजाना आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। कैच कर पा रहे हैं मेरे पॉइंट को? ये क्या है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है क्या? मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उससे अपना पूरा मंथ चला रहे हो,
तो क्या दूसरों की मदद कर दोगे 10,000 रुपए से? अगर 1 लाख रुपए हैं और 10,000 में घर आपका मंथ चल रहा है यहाँ पे, तो फिर सोच सकते हो ना। तो ये सबसे लास्ट में क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया। तो हमें अपने आप में क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। आप लोग स्टूडेंट हो और कैरियर बनाना चाहते हो, तो कैरियर में सबसे पहली चीज यही आएगी। चलो अच्छा, एक चीज और मैं पूछता हूँ, कितने लोग हो आप लोग जो जॉब करोगे अपनी किसी भी फील्ड में, और वहां पे जो है काम करने के बाद मंथ के एंड में सैलरी लेना पसंद नहीं करोगे? क्यों? अभी तो आपने इसमें तो पैसा चुना ही नहीं, किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिला कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है या करेगा। ऐसा क्यों? सब कुछ जो हम करते हैं ना, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे भी प्रोफेशन की बात आ जाती है, पैसा। हमारी लाइफ में अगर हम इमोशन में हैं तो वहां तो हम हेल्प करने के लिए अलग हो गया कि वहां पे हमारी पैसे की नीड नहीं आएगी। लेकिन अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करेंगे, करियर की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? पैसा। आप अपने करियर में जॉब पे जाओगे तो वहां पे हेल्प करने तो नहीं जाओगे, पैसा कमाने जा रहे हो तो पैसा चाहिए ना। और अगर मान लो आपकी सैलरी जो है 40,000 रुपए है और अगले महीने बॉस बोले कि इस बार तो 30,000 दूंगा मैं, 10,000 रुपए चैरिटी में, मान जाओगे क्या? दूसरों की मदद करना चाहते हैं ना आप लोग, लेकिन उस समय मान पाएंगे क्या? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली चीज क्या है। नेम फेम भी हो सकती है, लेकिन नेम फेम कब आता है? जब आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हो, जब वहां पे आप अपने टॉप पे पहुंचते हो। तो पैसा सबसे पहली प्रायोरिटी है, इसलिए पैसे को ही रखा गया वहां पे सबसे पहले, कि वो चाहे 10,000 कमाए, हम 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, लेकिन पैसा सबसे पहले चाहिए अपने वर्क के बदले में, है ना, काम के बदले में पैसा सबसे पहले चाहिए। इस चीज की क्लियरिटी जरूर रखो आप लोग। और जो सचिन बोल रहे हैं, तो वो चीजें आप लोगों के दिमाग में इस समय आ जाएंगी कि मुझे पैसा कमाना है और ऐसे पैसा आएगा, तो फिर आप उसके लिए काम कर पाओगे। वेस्टीज में सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्ट का मूव होना। आज दुनिया में अगर कहीं पे भी पैसा जनरेट होता है तो किस तरह से होता है? किसी चीज का आदान प्रदान होता है। या तो आप अपना समय बेच रहे हो सर्विस के रूप में, कि आपकी जो नॉलेज है आपने स्किल बेचा, या कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके बदले में आपको पैसा मिला, है ना। तो आप कुछ भी सेल करोगे तभी पैसा आएगा। मैं अभी आपको अपना समय बेच रहा हूं ना, क्यों बेच रहा हूं? क्योंकि आप लोग जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उससे मुझे पैसा आएगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ सेल कर रहा होता है, वो सेल करने में हमारे स्किल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे हम उसकी नॉलेज लेते जाते हैं, वो स्किल बढ़ते जाते हैं। अभी क्या हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन मिली है सिर्फ कि वेस्टीज एक बिजनेस है और यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं या कैरियर बना सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को जब आप नॉलेज में बदलेंगे, नहीं आप लोग नहीं, जब आप इसको नॉलेज में बदलेंगे, इसकी नॉलेज लेंगे और आप गहराई में डीप में जाएंगे, तो आप यहाँ से एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी कितने लोग तैयार हैं वेस्टीज से पैसा कमाने के लिए? सिर्फ मुझे देख के तो हाथ नहीं उठा रहे, ऐसा तो नहीं कि अगली बार आऊं तो पता चला कि मना कर दो, है? क्योंकि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। पैसा बिना मेहनत के नहीं आता है, लेकिन अगर उस मेहनत में आपने स्मार्टनेस लिया है। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा, आप लोगों में से किसी से भी इसको किसी पर्सन को सेल करो, कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल कर सकते, इजी है। अब इसकी नॉलेज होगी तो सेल करना आसान होगा, या फिर जो है इसकी सिर्फ जानकारी है, आपको इंफॉर्मेशन है कि ये ओमेगा 3 है, तो आप सेल आसानी से कर पाओगे, है ना। तो
ये समझना जरूरी है कि हम स्मार्ट बनकर अगर मेहनत करेंगे तो कैसे हम इजीली अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसको सीखने के लिए आपको जो है अटैच होना पड़ेगा वेस्टीज के सिस्टम से। हमारे पास दो तरह के सिस्टम है वेस्टीज में। एक है वेस्टीज का सिस्टम जो कि हमें प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं और डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, रोजाना जो है हमें सीखने का मौका मिलता है। ऑनलाइन आप सीख सकते हो रोजाना जूम मीटिंग के थ्रू, उसमें आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे और दिन में 4 से 5 ट्रेनिंग्स होती हैं अलग अलग समय पे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सिस्टम है, जिस अपना टीम को हम बिलोंग करते हैं, वो है वॉरियर टीम, ठीक है। उसका एक अपना सिस्टम है। यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है प्रोडक्ट की भी और साथ में इनकम की भी, कि आप कैसे कमा सकते हो, क्या काम करना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है वाई, क्यों करना है, ठीक है। दूसरा है हाउ, कैसे होगा। तीसरा है व्हाट, क्या करना होगा, ठीक है। तो आपको लोगों के लिए क्या जरूरी है तीनों स्टेज में से? क्या हुआ, एरोप्लेन उड़ गया क्या फिर से? समझ पाए मेरा क्वेश्चन? हाउ, व्हाट और हु में से, सॉरी अपना जो है वाई में से आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? है ना, सबने एक साथ बोला, 2-3 लोगों ने कि वाई। आप सबको अपना वाई क्लियर करना है। हाउ और व्हाट को भूल जाइए। वो काम सचिन का है, हमारा है, गार्डे सर का है कि हम बताएंगे आपको कि कैसे हो सकता है और क्या करना है। क्लियर कीजिए कि करना क्यों है। चलिए 2 मिनट और मैं बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है। कल हम जो है यहाँ से नासिक जा रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल सर तो चलेंगे। कितने लोग चलेंगे बाकी के? कंफ्यूज ना कि क्यों जाना है? तो फिर बोला क्यों नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि सर जाना क्यों है? देखिए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कई बार हम चुप हो जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप उसमें क्वेश्चन पूछिए जो भी दिमाग में आ रहा है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? गलत होगा ना क्वेश्चन, लेकिन कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी ना, उससे जवाब तो मिलेगा उसका, है। तो जो आप लोगों के दिमाग में आए ना वाई, अगर उसको मैं दूर कर दूं वाई को, तो फिर तो आप चल सकते हो। जो भी कल हमारे साथ अगर जो है नासिक जाएंगे, उनको हमारे साथ जाने का 1 लाख रुपए मिलेगा। अब कितने लोग जाना चाहेंगे? है ना, क्यों जाएंगे? वाई क्लियर हो गया कि जाना क्यों है ना। तो आप लोग भी अपना वाई क्लियर कीजिए कि वेस्टीज करना क्यों है। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है या फिर इसमें कैरियर बनाना है। जब तक आप लोगों का वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको वेस्टीज की कोई भी नॉलेज दे दी जाएगी तो वो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ ठीक है हमें जानकारी होगी, लेकिन वो किसी यूज की होगी क्या? कोई भी यूज करनी होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉलेज में तभी बदलती है जब हम जो है उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लियर कीजिए अपने आप में कि वेस्टीज क्यों करना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को सीखने का मौका बहुत सारा मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। आप स्टूडेंट्स हैं, तो जहाँ भी मुझे स्टूडेंट देखते हैं जरूर मैं एक बात बोलता हूँ। अभी कितने टाइम में आपको डिग्री मिल जाएगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? उसके बाद फिर आप अपना CV रिज्यूम बनाएंगे, कहीं कहीं
सेंड करेंगे। कैसा रहेगा कि आपको सीवी और रिज्यूम सेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप कॉलेज से निकले अपनी डिग्री के साथ, तो आपके पास में 50,000 या लाख रुपए की इनकम पर मंथ की हो, कैसा रहेगा? इसलिए वेस्टीज करना है, राइट? वेस्टीज वो आपको दे सकता है कि आपको कभी रिज्यूम या सीवी की जरूरत ना पड़े बनाने की। थैंक यू।